हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम अड्डा। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर्स। ठीक है, सो दिस वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट्स फ्रेंड्स एंड फो, राइट। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या है? सो क्या लिखा है इसमें? एन ऑर्गेनिज्म दैट इज माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक which means it is too small to be seen by unaided human eye। ठीक है, तो क्या है इसमें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या होता है? वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि हम लोग का नॉर्मल ह्यूमन आई है ना, उसमें से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? सम कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो माइक्रोस्कोप के हेल्प से हमें मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? इज़ ए वन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसे हम विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प के बिना नहीं देख पाते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज़ टू स्मॉल, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, राइट। देन नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया है? ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाई किया गया हुआ है। दीज आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ एंड एल्गी, राइट। सो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ एंड एल्गी, दीज आर द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन अगेन क्या लिखा है नेक्स्ट वाला पॉइंट? वायरस ऑल्दो माइक्रोस्कोपिक बट आर नॉट कंसिडर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर जनरली रिगार्ड एज नॉन लिविंग। सो वायरस भी क्या है? वन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, बट जनरली हम वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों? रीज़न क्या दिया है? जनरली क्या होता है? ये नॉन लिविंग होता है, लिविंग फॉर्म में नहीं रहता है, नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है, इसीलिए वायरस को हम लोग डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी के अंदर नहीं डालते हैं। ठीक है, सो बेसिकली 4 टाइप का ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कंसिडर करते हैं। दीज आर व्हाट? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ एंड एल्गी। क्लियर? नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? राइट, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है? ठीक है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ मतलब दिखने को मिलेगा? ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। सब टाइप का एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, क्या कौन सा टाइप का एनवायरनमेंट? कोल में भी रह सकता है, हॉट में भी, डेजर्ट में, मर्सी लैंड एंड इवन इनसाइड दी बॉडीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सो एनिमल्स का बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी प्लेस में रह सकता है वो। ठीक है, देन अगेन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हम मतलब 2 टाइप्स में अगेन डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स हेल्पिंग नेचर्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या हुआ? गुड एंड बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैड नहीं होता है, सम आर गुड्स। ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छा भी होता है फॉर ह्यूमन का ये कोई भी काम के लिए। ठीक है, सो क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। सो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कैसा टाइप का कॉमर्शियल, ये कॉमर्शियल भी बोल सकते हैं हम, है कि नहीं? सो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमर्शियल यूज़ में भी यूज़ होता है, कॉमर्शियली यूज़ होता है। हाँ, सो एग्जांपल में क्या दिया? कर्ड, ब्रेड, केक। सो ये सब बनाने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट होता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा? गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन का एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है कि नहीं? सो जैसे कर्ड, लैक्टोबैसिलस, ये वन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है, उसके हेल्प से कर्ड बनता है। ठीक है, ब्रेड ये कहाँ से बनेगा? ईस्ट नाम का एक फंगी से बनेगा। सो ऐसे ही डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट काम होता है, यूजफुल वाला काम। क्लियर? देन ऑल्सो अदर
क्या क्या पर्पस से यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। सो सम मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिक्वायरमेंट होता है। एग्जाम्पल में मैंने 2 ही एग्जाम्पल दिया है इसमें। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सो एग्जाम्पल इरेथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो ऐसा टाइप का जो एंटीबायोटिक्स है ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनाते हैं। क्लियर? सो ये मतलब हेल्प ही किया ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, राइट। सो सेकेंड पॉइंट में क्या है? यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। सो सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसे भी हम इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो इसमें भी हमें पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए भी हेल्पफुल होता है कि नहीं? राइट। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट? बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो हम लोगों ने गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लिया कैसे वो हेल्प करेगा, ठीक है। अभी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे? बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो कौन सा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज, ठीक है। सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नॉर्मली बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसिडर करेंगे, ठीक है। सिंपल। सो नेक्स्ट हम जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सो ये चार्ट आप लोगों के बुक में भी है, इसमें उससे ही मैंने लिया है ये चार्ट। सो क्या क्या लिखा है देखो। फर्स्ट इज ह्यूमन डिजीज। सो डिजीज का नेमिंग दिया है एक कॉलम में, ठीक है। अनदर में क्या लिखा है? कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब डिजीज होगा, ठीक है। दिस वन कैन बी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, फंगी, ठीक है, कोई भी हो सकता है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स कौन सा वे से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बॉडी तक जाएगा। क्लियर? देन प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स मीन्स कैसे हम ये सब जो डिजीज है उनमें से खुद को मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वन बाय वन हम सिंपली देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस टीबी जो हम मतलब बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं ना, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। सो ये जो डिजीज़ है किससे होता है? वन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशंस क्या है इस बैक्टीरिया का? थ्रू एयर। सो एयर में ये बैक्टीरिया मतलब एयर के थ्रू बैक्टीरिया क्या होगा? वन पर्सन से अनदर पर्सन तक स्प्रेड होगा, ठीक है। सो इट्स एयरबॉर्न डिजीज। क्लियर? देन मीजल्स, ये किससे होता है? वायरस से होता है। सेम थिंग, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। देन नेक्स्ट इज व्हाट? चिकन पॉक्स। सो ये इसका भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस ही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर के थ्रू एंड कंटेक्ट ट्रांसमिशन मतलब टच करने से भी ये स्प्रेड होता है, हाँ। देन पोलियो। सो पोलियो भी क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। पोलियो का वायरस, और ये कैसे ट्रांसमिट होगा? थ्रू एयर एंड वाटर। वाटर के थ्रू से या फिर एयर के थ्रू से ये मतलब ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ओके। देन प्रिवेंटिव मेजर। सो इस डिजीज से हम कैसे खुद को मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो क्या लिखा है? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। सो कैसे रखना होगा? कंप्लीट आइसोलेशन मतलब पेशेंट को कंप्लीटली सेपरेट करके रखना है, हाँ। उसके कंटेक्ट में जो मतलब अफेक्टेड नहीं है ना उसको उसका कंटेक्ट में नहीं आना है, हाँ। जो डिजीज़ वाला पर्सन है उसका कंटेक्ट में नहीं रहना है, उसको सेपरेटली रखना होगा। क्लियर? देन कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम द डोर्स ऑफ अदर्स। तो पर्सन का जो भी मतलब जिसका भी डिजीज़ हुआ है ना तो उसका जो भी मतलब यूज़ करने वाला थिंग्स है, टॉवल्स, मेडिसिन्स, यूटेंसिल्स, ठीक है, ये सबको क्या करना है? उसे ही मतलब यूज़ करने देना है हमें। फिर से कोई हेल्दी पर्सन उसको मतलब फिर से यूज़ करने से उसे भी ये डिजीज़ स्प्रेड होने का चांस होता है, ठीक है। सो हमें यूज़ नहीं करना है, उसका सेपरेटली यूटेंसिल जो भी मतलब टॉवल वो सब है उसके लिए सेपरेटली होना चाहिए, ठीक है। देन
वैक्सीनेशंस टू बी गिवन एट सुइटेबल एज। सो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, सो ये सब जो डिजीज़ है हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं थ्रू वैक्सीनेशंस। ये सब डिजीज़ के लिए अगर हम लोगों ने वैक्सीन्स पहले से ही लेके रखा है तो ये सब डिजीज़ होने का चांसेस क्या होता है बॉडी में कम हो जाता है। सो हमें क्या करना होता है, वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन्स जिस एज में जो वैक्सीन लेना होता है उसे हमें लेना चाहिए, ठीक है, राइट। देन अगेन नेक्स्ट इज व्हाट, कॉलेरा, टाइफॉइड। सो ये दो डिजीज़ का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया ना। सो बैक्टीरिया से ये डिजीज़ होता है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कॉलेरा का है थ्रू वाटर एंड फूड, टाइफॉइड का है वाटर। सो ये डिजीज़ कैसे मतलब स्प्रेड होगा, थ्रू वाटर से या फिर कंटामिनेटेड फूड से होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है ऐसा टाइप का डिजीज़ का जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन फूड एंड वाटर है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, एंड थर्ड वन इज़ व्हाट, वैक्सीनेशन। सो मेनली क्या करना है हमें, ऐसा टाइप का जो फूड वाटर से जो ट्रांसमिट होने वाला डिजीज़ है, इन डिजीज़ में हमें मेनली पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना होता है, ठीक है। सैनिटेशंस, खाना जो है फूड हमें मतलब कवर करके रखना चाहिए ना, ढक के रखना चाहिए। ओपन रखेंगे तो क्या होगा, उसमें फ्लाई आएगा ना, मॉस्किटो, ये सब भी आ सकता है फूड के ऊपर। और जो फ्लाई मॉस्किटो है वो क्या करेगा, इनडायरेक्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना ये सब उसको कैरी करके लाएगा, क्योंकि जो फ्लाई मॉस्किटो है वो सब तो बहुत जगह मतलब रहता है कि नहीं, ड्रेनेज ट्यूब में, इन सब में जो भी गंदा गंदा जगह होता है उसमें फ्लाई मॉस्किटो मतलब रहता है। तो उसमें से फ्लाई मॉस्किटो आके हम लोग का फूड में अगर गिरेगा तो ऑब्वियसली वो साथ में क्या कैरी करके लाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब कैरी करके लाएगा, एंड हम लोग का जो फूड है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। और अगर हम लोगों ने उस कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम कर लिया तो कॉलेरा, टाइफॉइड ऐसा टाइप का डिजीज़ होने का चांसेस रहता है, ठीक है। और क्या करना है बोला, बॉयल ड्रिंकिंग वाटर। सो वाटर को भी हमें कैसे मतलब खाना चाहिए, पीना चाहिए बॉयल करके ना, क्योंकि बॉयल जब करेंगे तब जो भी अगर उस वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डेथ हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट जो थर्ड वाला प्रिवेंटिव मेजर्स है, दिस वन इज़ व्हाट, वैक्सीनेशन। सो थ्रू वैक्सीनेशन हम क्या कर सकते हैं, ये डिजीज़ को मतलब थोड़ा सा प्रिवेंट कर पाएंगे ना, बॉडी को उसके लिए पहले से ही हम थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखेंगे कि अगर ऐसा डिजीज़ अगर होगा भी बॉडी में तो हम उससे मतलब प्रिवेंट कर पाएंगे, क्लियर। देन अनदर डिजीज़ इज़ व्हाट, हेपेटाइटिस ए। सो ये डिजीज़ कैसे होगा, उसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ये है वायरस। सो वायरस के थ्रू ये डिजीज़ होगा, है कि नहीं। और मोड ऑफ ट्रांसमिशंस क्या है, वाटर के थ्रू ये डिजीज़ स्प्रेड होता है, राइट। सो उसके लिए क्या करना है, सिंपल बेसिक सा स्टेप्स हमें याद रखना होगा, प्रैक्टिकली भी उसे प्रैक्टिस करना है कि नहीं। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशंस। सो हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीनेशंस किया जाता है। सो उस वैक्सीन्स को हमें लेना है, एंड जो वाटर है उसे हमें क्या करके पीना होगा, बॉयल करके पीना है। हेपेटाइटिस से भी बचेंगे, साथ में कॉलेरा, टाइफॉइड, इन सब में भी हमें क्या मिलेगा, इन सब से भी हम बच पाएंगे, क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, मलेरिया। सो मलेरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, दिस वन इज़ प्रोटोजुआ है ये, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशंस कौन करेगा, मॉस्किटो करेगा, राइट। सो मलेरिया जो डिजीज़ है वो बेसिकली मॉस्किटो स्प्रेड करता है कि नहीं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऐसे क्या करेगा, मॉस्किटो स्प्रेड करता रहेगा मलेरिया डिजीज़ को। सो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है हम लोगों का, यूज़ मॉस्किटो नेट, ठीक है। क्या यूज़ करना है, मॉस्किटो नेट यूज़ करना होगा, सिंपल सा स्टेप्स है। देन स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीदिंग ऑफ ए मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन दिस सराउंडिंग। सो ये सब एकदम बेसिक वाला पॉइंट है, हमें ये पहले ही पता है कि नहीं। जो
हम लोग का सराउंडिंग में क्या करना होता है, टाइम टू टाइम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होता है, ताकि ऐसा कोई मॉस्किटो या फिर कोई भी अलग तरह का इंसेक्ट हम लोग का सराउंडिंग में ना रहे, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं स्प्रे से। और क्या करना है, हम लोग का सराउंडिंग में ऐसे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रखना चाहिए जिसमें वाटर कलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। सो बहुत टाइम के लिए अगर किसी जगह में वाटर कलेक्ट होता रहेगा ना, सो उस पोर्शन में क्या करता है, मॉस्किटो ब्रीथ करता है, मॉस्किटो उसमें अंडा देगा, तो उसका नंबर्स मल्टीप्लाई होगा ना, तो ऐसे करने से उसका नंबर्स बढ़ेगा तो उसका स्प्रेडिंग भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है, क्या हमें सराउंडिंग में वाटर कलेक्ट होने नहीं देना है, क्लियर। देन लास्ट पॉइंट इज क्या है, वैक्सीन्स। सो जितना भी अभी हम लोगों ने देखा डिजीज़, राइट, जो कि बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, ठीक है। सो उस डिजीज़ से बचने के लिए वन सोल्यूशंस क्या है हम लोग के हाथ में, वैक्सीनेशंस, ठीक है। सो ये वैक्सीन्स एक्चुअली होता क्या है, राइट। सो क्या लिखा है पहले देख लेते हैं। वैक्सीन इज सब्सटेंस यूज्ड टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज and provide immunity against one or several diseases. Prepared from the causative agent of a disease, its product or a synthetic substitute treated to act as an antigen without inducing the disease. So vaccine basically क्या करता है, जो हम लोग का बॉडी का इम्यूनिटी है उसको वो क्या कर देगा, एक्टिव कर देता है, ठीक है। और अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हम लोग का बॉडी में एंटर करेगा, तो वैक्सीन जो हम लोगों ने पहले लेके रखा होगा ना, एंटीबॉडी, तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और हम लोग का बॉडी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। सो ये होता कैसे है, ठीक है, पहले ये हम देख लेंगे। सो इसमें क्या लिखा है, जो वैक्सीन है मेनली कैसे प्रिपेयर किया जाता है, फ्रॉम दी कॉजेटिव एजेंट ऑफ ए डिजीज़ एंड इट्स प्रोडक्ट और ए सिंथेटिक सब्सटीट्यूट। सो इस पॉइंट को देखो। सो वैक्सीन जो है क्या करेगा, जो भी डिजीज़ है, सपोज हम लोगों ने अभी जो रिसेंट वाला है वो हम लोगों को पता है कोरोना वायरस से जो डिजीज़ हो रहा है ना, कोविड-19। सो कोविड-19 क्या है, एक डिजीज़, ठीक है। देन इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, SARS-CoV-2, राइट। सो ये है उसका कॉजेटिव एजेंट का नेम कोविड-19 का, ठीक है। सो ये क्या है, एक वायरस है ये, राइट। सो हम लोग का बॉडी में क्या किया, इसके लिए जो वैक्सीन्स निकला है ना, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, इसमें क्या होता है, सो इस वायरस का ही SARS-CoV-2 का ही क्या किया, एक पार्ट लेके वैक्सीन का फॉर्मेशन किया, ठीक है। सो वैक्सीन्स का फॉर्मेशन किससे किया, मैंने बोला इस वायरस का ही एक पार्ट लेके किया है, राइट। या फिर इस वायरस का जैसा, मतलब इस वायरस जैसे दिखता है ना, ऐसे दिखने वाला से भी मतलब बनाया होता है, जिसे हम बोलेंगे सिंथेटिक सब्सटीट्यूट, ठीक है। जो कि मतलब एक्चुअल में SARS-CoV वायरस नहीं है, वो क्या है, सेम उसका जैसा कॉपी बनाया गया है, ठीक है। साइंटिस्ट लोग उसको बनाएगा, राइट। सो हाँ, अब हम लोग कहाँ पे थे, उस वायरस का एक पार्ट लेके, SARS-CoV-2 का वायरस का एक पार्ट लेके वैक्सीन बनाएगा, राइट। और उस वैक्सीन को हम लोग का बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, हम लोग का बॉडी में क्या करेगा, इंट्रोड्यूस कर देगा। सो तब क्या होगा, अगर हम लोगों के बॉडी में कोविड-19 वायरस अंदर आ गया, ठीक है, बॉडी का अंदर हम लोग मतलब अफेक्टेड हो गए कोविड-19 से, तो जो हम लोगों ने वैक्सीन लेके रखा था, है कि नहीं, वैक्सीन जो हम लोगों ने लिया था वो क्या करेगा, एज ए मेमोरी सेल जैसे, हाँ, एंटीबॉडी वो खुद से प्रोड्यूस कर देगा कि हाँ, कोई फॉरेन बॉडी फॉरेन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग का बॉडी के अंदर आ गया है, अभी मुझे क्या होना है, एक्टिव होना है और उस फॉरेन बॉडी को किल करना है, ठीक है। सो ऐसे वैक्सीन्स काम करता है, हम लोग का बॉडी को इम्यूनिटी देता है। तो सेम थिंग बाकी डिजीज़ के लिए भी ऐसा ही होता है,
उसका रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज़म बॉडी में पहले से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, हाँ, ताकि असल में रियल में अगर उस डिजीज़ का माइक्रो ऑर्गेनिज़म हम लोग का बॉडी में आएगा तो पहले का जो वैक्सीन से हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करके रखा है ना, वो एक्टिव हो जाएगा, बॉडी को वो जगा देगा कि बॉडी को एक्टिव होना है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को अटैक करके डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। सो वैक्सीन ऐसे क्या करेगा, बॉडी में फंक्शन करता है। क्लियर? सो बेसिकली इस चैप्टर्स का हम लोगों ने सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके देख लिया है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म का डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस, माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहाँ रहता है, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज़म, बैड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, राइट, वैक्सीन्स। सो ये सब हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया, राइट। सो नेक्स्ट चैप्टर्स हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है आप लोगों का चैप्टर्स, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, राइट। सो उस टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।